गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 2। देखिए, इस वीडियो में हम वो सभी टॉपिक्स करेंगे जो मेनली नीट, आईआईटी और कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में होमवर्क भी दिया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर बताना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IUPAC नेम ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको आप समन्वय संख्या कहते हैं हिंदी में, इसके बाद एक और निकालेंगे होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्स, और एक सोल्व करेंगे हम लोग इसमें, वो होगा हमारे पास टाइप्स, पूरे टाइप्स लिखेंगे IUPAC के टाइप्स, कितने टाइप्स के हमारे पास होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 2। तो पहले मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक कंपाउंड होते क्या हैं, या होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इसको बोलते हैं सम और विषम कॉम्प्लेक्स। सम और विषम कॉम्प्लेक्स। देखिए, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक, तो फर्स्ट लिखा मैंने होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स, और एक लिख रहा हूं मैं हेटेरोलाइटिक। सम और विषम कहते हैं इसको, आपको हिंदी मीडियम में भी इसी नाम से मिलेगा, ये होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक के नाम से। देखिए, समझना बात को, बहुत ही इजी है। होमो मतलब होता है समान, और हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट या असमान। समान का मतलब यहाँ पर कैसे हो गया, यदि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सभी लिगेंड एक जैसे हो, सभी लिगेंड क्या हो, एक जैसे। कैसे, मैं लिखा FeCN का होल 6 की पावर 3-। देखो, 6 के 6 लिगेंड एक जैसे। एक लिखा मैंने जिंक H2O का होल 4, चारों लिगेंड सेम, ऊपर +2 चार्ज लगा दे, है ना। एक लिखा मैंने FeCN6 की पावर 2-। हो गया, या आप 4- भी लगाना चल जाएगा, 4-। ऐसे आप चाहें तो नेक्स्ट ले लें, कोबाल्ट NH3 का होल 6 की पावर 3+। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब कॉम्प्लेक्स में एक ही तरीके के लिगेंड हो, एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, तो वह कॉम्प्लेक्स कहलाता है होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स। एक टाइप के लिगेंड हो तो क्या कहलाएगा, होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट लिगेंड हो तो वह कहलाएगा हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्स, है ना। तो देखिए, हेटेरोलाइटिक के लिए देखेगा Fe, मान लीजिए मैंने 3 लिगेंड तो लिखे वाटर के और 3 लिगेंड लिखता हूं अमोनिया के, तो ये कहलाएगा हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्स। ऊपर लिख दिया मैंने 3+। एक और ले लेता हूं मैं Fe के साथ में मैं क्या लिखता हूं की बात, 3 तो कार्बोनाइल ले लूं, चलो 2 लेते हैं, 2 कार्बोनाइल, 2 वाटर और 2 अमोनिया, 6 लिगेंड ले लिए, तो ये भी क्या कहलाएगा, हेटेरोलाइटिक। अब चार्ज पे फोकस ना करें, अब लिगेंड देखिए, अलग अलग टाइप्स के लिगेंड आएंगे तो हेटेरोलाइटिक, सिमिलर टाइप का लिगेंड आएगा तो होमोलाइटिक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। देखिए, इसके बाद आपकी बुक्स में एक पॉइंट दिया होता है, वो दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर, नया पॉइंट है, और उस पॉइंट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हिंदी में कहा गया समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए, इसको बहुत इजी है पढ़ना, काफी बार इसको कंपटीशन में पूछा भी गया है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन में परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ सिंगल लाइन में इसको समझा दूंगा। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर या ऐसे बॉन्ड जो मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट हो, या मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हो। आप अगर एक लाइन में सीखना चाहें तो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हैं
वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकलेगा? ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा, वो निकलेगा मेटल का, मेटल में कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा। क्या है? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन अ कॉम्प्लेक्स। हिंदी में कहेंगे संकुल में कुल उपसहसंयोजक बंध की संख्या। संकुल में कुल उपसहसंयोजक बंध की संख्या। देखिए कैसे, अब मैं एक एक करके निकालना स्टार्ट करता हूं। देखिए फर्स्ट में एग्जांपल ये लेता हूं, FeCN6। अब मेरी बात समझना, जो ये छोटे कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है, इसमें मैंने लिखा है ये है लिगैंड। मैंने आपका पहला वीडियो जो पढ़ाया है उसमें इसको बताया मैंने आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। ये है लिगैंड। अब आपको बताया मैंने उसी वीडियो में कि डेंटिसिटी है ना, पढ़ाया था डेंटिसिटी। तो CN जो होता है वो क्या होता है? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड ये मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब ये एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। तो यहाँ पर कितने हैं? 6 CN है, तो इसमें टोटल कितने होंगे? 6 उपसहसंयोजक बंध होंगे। मतलब इस कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा? 6। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। है ना, डायरेक्ट पूछ भी सकता है वो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, क्योंकि Fe और CN के बीच में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी टाइप से देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड लेता हूं मैं, और मैं लेता हूं ये वाला जिंक वाला। देखिए ZnH2O का होल 4 की पावर 2+। यहाँ पे चार्ज लिखे, ठीक है, नहीं लिखे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 4 H2 आ गए, 4 आ गए ना। तो वाटर भी क्या होता है? H2O मैंने पढ़ाया आपको पीछे, क्या होता है? मोनोडेंटेड, एक दंतुक। हिंदी में कहते हैं एक दंतुक लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर 4 वाटर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, है ना, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ना। तो यहाँ लिखूंगा मैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने नंबर आ गए? 4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, थर्ड नंबर में मैं कहता हूं इधर, चलो मोनोडेंटेड हो गया, बायडेंटेड कर लेते हैं। थर्ड में देखिए मैंने लिखा कोबाल्ट OX का होल थ्राइस, कोबाल्ट OX का होल थ्राइस की पावर 3-। मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा। अब देखिएगा ऊपर के में मिटा रहा हूं, है ना। देखिए इस कंपाउंड के लिए मुझे देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर सर इसका कितना आएगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा लिगेंड। ये जो लिगेंड है ऑक्जेलेटो है, मैंने पढ़ाया पिछले वाले वीडियो में। जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देखें। क्या है ये ऑक्जेलेटो? हिंदी में भी ऑक्जेलेटो और इंग्लिश में भी ऑक्जेलेटो कहते हैं। ऑक्जेलेटो का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O पे माइनस C डबल बॉन्ड O पे माइनस होता है, हो गया। और ये क्या होता है? मेटल के साथ चिलेट रिंग बनाता है, हिंदी में बोलते हैं किलेट रिंग बनाता है। और ये क्या होता है? बाइडेंटेड। क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड को कहते हैं द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है। अब एक OX जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना। तो यहाँ पर 3 OX हैं, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा? इसका 6, है ना। तो बाइडेंटेड लिगेंड है एक, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड से क्या हो जाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। देखिए कैसे 6 आएगा, मैं बता देता हूं स्ट्रक्चर। कोबाल्ट ऐसे, है ना। अब मैंने क्या किया, यहां पर बनाया एक ऑक्जेलेटो। देखिए एक ऑक्जेलेटो,
यहां पर दूसरा ऑक्सीलेटो, यहां पर तीसरा ऑक्सीलेटो, एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, 3, 4, 5 और ये 6। उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं, है ना। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, अष्टफलकीय संरचना, ऑक्टा हेड्रल स्ट्रक्चर, अष्टफलकीय संरचना। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया ये टॉपिक, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए थर्ड टॉपिक जो आज का है वो है हमारे पास IUPAC, है ना। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं IUPAC ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखिए देखते हैं IUPAC। स्टार्ट करें IUPAC। देखिए IUPAC के लिए आप क्या करें कि IUPAC में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट है? देखिए पहला पॉइंट ये IUPAC में आपको कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। अभी मैं निकालना सीखूंगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा पॉइंट, लिगेंड का नाम आना चाहिए। लिगेंड नेम आना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको यहां पर जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए मेटल नेम, मेटल। देखिए IUPAC के लिए एक फॉर्मूला दिया गया। एक फॉर्मूला तो क्या है? एक सीक्वेंस है कि इसी सीक्वेंस में IUPAC हम नाम लिखते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का। तो आपके पास यदि कोई कॉम्प्लेक्स है और उसका आपको IUPAC नाम देना है तो एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस फॉलो करिए और इसको नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्वेंस है ये, इसी सीक्वेंस से IUPAC दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स की लिखेंगे प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता का नाम लिखेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड के बाद लिखेंगे हम लोग नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम लिखने के बाद फिर लिखेंगे प्लस का काम आगे, कंटिन्यू कर लेना आगे, नेम ऑफ मेटल। देखिए नेम ऑफ मेटल लिखेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन अंक लिखेंगे, है ना। फिर लास्ट में यदि कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है तो आयन लिखेंगे, अगर कोई चार्ज नहीं है तो आयन नहीं लिखेंगे, है ना। ये सीक्वेंस है। पहले क्या लिखेंगे? प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद नेम ऑफ मेटल, देन ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक फॉर्मूला है पूरा, इसी सीक्वेंस में IUPAC नेम दिया जाता है। क्लियर है? देखिए अब मैं आपके को पहले सबसे पहले चीज समझाता हूँ कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। यदि आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो आप IUPAC नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, तो टॉपिक डालिए और टॉपिक डाल के लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन
नंबर। देखिए जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और आईआईटी या जेईई की एडवांस की इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें कोरिलेशन कॉम्प्लेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। उसमें से आईयूपीएस भी बहुत बार पूछा जाता है ना। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए, है ना, और पूरा नोट करिए, नोट्स बनाते रहिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड का टाइप कौन सा है। ये लिगेंड का टाइप वाला वीडियो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर जिसके पास नहीं हो तो मेरे वीडियो देखिए पुराने, या फिर मैं प्ले लिस्ट में इसको डाल दूंगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ लिगेंड, तभी आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे। टाइप ऑफ लिगेंड क्या है? 3 टाइप का था, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। ये मैंने पढ़ाया है पिछले वाले वीडियो में, आप वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स लिखा, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं, मैं लिखा K3Fe K3FeCN6। इसका मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे? देखो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम हमेशा +1 होता है, +1 होता है ना। तो 3 पोटेशियम है तो प्लस के 3 आ गए। हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है हमेशा मेटल के लिए, हमेशा मेटल का ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक कहते हैं इसको हिंदी में। तो मेटल का निकलता है ना। तो +3 आ गया पोटेशियम, X मेटल के लिखूंगा मैं X। CN क्या है? नेगेटिव लिगेंड है। साइनो CN के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है, नेगेटिव होता है। एक नेगेटिव होता है एक CN के ऊपर, तो 6 CN पर 6 नेगेटिव, तो -6 बराबर 0 आ गया। 0 यहाँ प्लस लगा देना, 0 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 को जब ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 6, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 3, है ना, इक्वल है ना, माइनस का 3 आ गया। अब x इक्वल टू क्या आ गया? +3। तो Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर, तो Fe किसमें प्रेजेंट है? Fe थर्ड में प्रेजेंट है, Fe +3 में आएगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिखता हूं मैं, जिंक Zn H2O का होल 4 की पावर 2+। देखिए पहले वाले में मैंने उसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट नहीं लिखी थी, अब मैं यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट लिख रहा हूं। जो कैसे निकालेंगे? ये आ गया X, इसके लिए 0, क्योंकि वाटर क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड, इक्वल टू। अब देखो जो भी चार्ज ऊपर लिखा है इसको इक्वल के इस साइड लिखना पड़ेगा। जो भी चार्ज ऊपर लिखा है उसको इक्वल के इस साइड लिखिए, तो क्या हो जाएगा? x बराबर +2। तो ये इसका ऑप्शन स्टेट क्या आ गई? +2 आ गई। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, वो लेता हूं मैं कोबाल्ट के साथ। देखो कोबाल्ट Cl6 की पावर 3-, कोबाल्ट Cl6 की पावर 3-। तो कोबाल्ट के लिए क्या जाएगा? X। इसके लिए हमें क्या निकालना है? ऑक्सीकरण नंबर निकालना है। Cl क्या होता है? -1, नेगेटिव लिगेंड है, तो 6Cl के -6 इक्वल टू चार्ज जो भी ऊपर दिया हुआ है उसको इक्वल के इस साइड लिख दो, -3। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 6 को जब ट्रांसफर कर दो, 6 - 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +3। तो ये कोबाल्ट के लिए क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप ऐसे करते करते किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 4, कोबाल्ट En का होल ट्वाइस की पावर 3+। देखिए En को बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, जो कि एक बाइडेंटेड लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड है। मैंने पढ़ाया पिछले वीडियो में, बाइडेंटेड है और न्यूट्रल लिगेंड है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X, En के लिए 0 इक्वल टू +3, तो X बराबर क्या आ जाएगा? +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया?
+3। तो ऐसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में देखिएगा, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम आईयूपीएसी। देखिए आईयूपीएसी का मैं वो फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं आपके लिए, आपको याद रहेगा। सबसे पहले क्या है इसका फॉर्मूला सूत्र जो हम कहते हैं, कैसे है, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी का नाम, तो नेम ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता का नाम। इसके बाद थोड़ा गैप लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या, इसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम, इसके बाद नेम ऑफ मेटल, धातु का नाम, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर लास्ट में दिए उसके ऊपर कोई चार्ज है तो हम क्या लगा देंगे, आयन वगैरह, और कोई चार्ज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतार लो उसको फटाफट, आगे चलते हैं। देखिए अब हम लिखते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स, बात समझना मेरी। अब देखिए मैं अलग अलग टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, आप समझना। मैं लिखा टाइप 1, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में मैंने क्या किया, ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसमें, ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या हो, प्राइमरी वैलेंसी हो, प्राइमरी वैलेंसी हो, पहला कॉम्प्लेक्स। टाइप फर्स्ट जिसमें क्या हो, प्राइमरी वैलेंसी हो। एक को ले रहा हूं मैं टाइप्स, चलो एक एक करके कर लेते हैं। टाइप फर्स्ट जिसमें क्या हो, प्राइमरी वैलेंसी हो, है ना। देखो मैंने लिखा K3 FeCN6, K3 FeCN6। अब इस टाइप की विशेषता क्या है सर, इसमें क्या नया करेंगे। देखो जब भी आपके पास प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट है, याद रखिएगा, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेटल का नेम है, नेम ऑफ मेटल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नेम ऑफ मेटल जो मैं लिखा उसके साथ में हम लगाएंगे 8। याद रखिएगा नेम ऑफ मेटल के लास्ट में क्या लिखना है आपको, 8। कब, जब आपके पास प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट हो। तो यहाँ नया नया क्या जाएगा, नेम ऑफ मेटल के लास्ट में क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले इसका निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ आ जाएगा +3 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 3, आ गया। अब इसका मैं नाम लिखता हूं। सबसे पहले नेम ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पर क्या है, पोटेशियम, है ना। तो आप सीधा सीधा दो पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद थोड़ा गैप मारो, देखो अब यहाँ 3 पोटेशियम है, यहाँ ट्राई नहीं लिखना है, सिर्फ पोटेशियम नाम लिखेंगे। आप 1 पोटेशियम हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी पोटेशियम है, बाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी का नाम लिखेंगे। अब नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या कितने हैं, 6 लिगेंड को बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा। नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम क्या है, साइनो, तो यहाँ लिखूंगा मैं हेक्सा साइनो। नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल क्या है, आयरन, लेकिन यहां पर क्या लगाना है, 8 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट है, ये रही K3, है ना। तो यहाँ पर मेटल का नाम आ जाएगा 8 से, तो क्या लगाएंगे, फेरेट, तो ये आ गया फेरेट, 8 आ गया, ये रहा 8 फेरेट। इसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा रोमन में लिखिए, तो रोमन में यहाँ पर क्या लिखना है, 3rd, तो ये आ गया 3rd। क्लियर, नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd। तो ये हुआ मेरे पास टाइप 1। तो किसी भी टाइप से अगर आपके आता है टाइप 1। अब देखिए टाइप 2 वाला, टाइप 2 कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर आयंस प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव आयन हो,
है ना, नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। अगर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका नाम कैसे करेंगे? देखो, यदि कॉम्प्लेक्स पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसमें भी यही चीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स या नेम ऑफ मेटल प्लस 8। याद रखिएगा, नेम ऑफ मेटल प्लस 8 लगाएंगे। दोनों में प्रोसीजर क्या हो गया? सेम हो गया, लेकिन इसमें प्राइमरी वैलेंसी थी और इसमें नेगेटिव चार्ज अभी मैं लिखूंगा। देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर नया कॉम्प्लेक्स, वो लिखा मैंने, देखिएगा, कोबाल्ट है ना, NO2 का होल 6 की पावर 3 माइनस आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो, इसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ाई है आपको, क्या होती है? कॉम्प्लेक्स के जब आगे कोई लिखा होता है कैटायन, वो कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इसमें प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। इसमें क्या है? ऊपर नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। किसका? कोबाल्ट का। क्या लिखेंगे? x। NO2 क्या होता है? -1, तो 6 NO2 के -6। चार्ज को हमेशा इक्वल के इस साइड लिखेंगे -3। अब x कैलकुलेट कर लें। x इक्वल टू 6 - 3 इक्वल टू प्लस का 3। क्या आ गया? +3 आ गया x। ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया? +3। अब लिखेंगे इसका IUPAC, नेम ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। इसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है तो ये पार्ट इसमें नहीं आएगा। अब क्या आएगा? सीधा नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने हैं? 6, मतलब हेक्सा। 6 लिगेंड बोलेंगे, हेक्सा। नेम ऑफ लिगेंड के बाद, सॉरी, नंबर ऑफ लिगेंड के बाद नेम ऑफ लिगेंड। अब देखो, नेम ऑफ लिगेंड में यहाँ पर क्या लिखना है? 8। 8 क्या लगाएंगे? कोबाल्ट का पेन, तो कोबाल्ट प्लस 8 क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। तो हेक्सा नाइट्रो, और क्या लगाऊंगा? कोबाल्टेट। हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट आ गया। अब नेम ऑफ मेटल के बाद आएगा ऑक्सीजन नंबर। ऑक्सीजन नंबर कितना है यहाँ पर? 3rd। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपटीशन में वो देता है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? कोई चार्ज लगा हुआ है। चार्ज लगा हुआ है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? लास्ट में आयन लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, यदि किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? आयन लिखेंगे। क्या नाम है? हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3rd आयन। टाइप 2 हो गया। देखिए नेक्स्ट टाइप 3 के लिए। अब टाइप 3 में हम ऐसे कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स लेंगे टाइप 3 में जिस पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ हो। अब देखो, जब भी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो आप सीधा सा नेम ऑफ लिगेंड लिखना। आपको 8 नहीं लगाना है, उतार लो फटाफट। क्या करना है? सीधा सा नेम ऑफ लिगेंड लिखना है, आपको 8 नहीं लगाना है ना। अब जब 8 नहीं लगाना है तो सिर्फ नेम ऑफ लिगेंड आएगा। और कौन सा नेम ऑफ लिगेंड आएगा? जो उसका ओरिजिनल नेम है ना। ले लेंगे अभी। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ? पॉजिटिव लगाना है मुझे मेटल के ऊपर चार्ज। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल। और देखिए सेकंड एग्जांपल यहां लिखता हूं। कंप्लीट।
देखो सेकंड एग्जांपल लिख दिया, लिखिए 2 एग्जांपल। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नाम। सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे? x प्लस 0। 0 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड होता है ना। तो 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे? इक्वल टू प्लस 3। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है और वो चार्ज हमेशा इक्वल के इस साइड लिखेंगे। तो x बराबर क्या आ गया? प्लस 3। x बराबर क्या आ गया? प्लस 3 आ गया। बिल्कुल आ गया सर। अब इसका नाम, प्राइमरी वैलेंसी तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड हैं? 6। तो क्या लिखूंगा मैं? हेक्सा। हेक्सा। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे? कौन सा लिखेंगे? वाटर। तो हेक्सा एक्वा। क्या लिखूंगा? हेक्सा एक्वा। उसके बाद क्या आ रहा है? नेम ऑफ मेटल। तो क्या है? आयरन। तो मैंने लिखा आयरन। इसके बाद क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। कितना? 3rd। इसके बाद क्या आएगा? इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो क्या लिखूंगा मैं लास्ट में? आयन। तो वापस समझ लें। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की संख्या, नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम, नेम ऑफ मेटल, धातु का नाम, और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन अंक, और लास्ट में आपको आयन लिखना है। हिंदी में भी आयन लिखना है, इंग्लिश में भी आपको आयन लिखना है। देखिए ये थोड़ा नया कॉम्प्लेक्स लिया मैंने। इसमें 2 अलग अलग टाइप्स के लिगेंड थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखिए नाम में तो फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। x प्लस 0 बराबर प्लस का 3। देखो अमोनिया उदासीन लिगेंड है, इसलिए मैंने 0 लिखा। H2O उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। तो x बराबर क्या गया? प्लस का 3 आ गया। प्लस 3 आ गया। अब देखो जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड हो, बात बहुत अच्छे से समझनी है आपको ये, वरना IUPAC गड़बड़ कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड हो तो उसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमाएंगे, इंग्लिश के ABCD के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ध्यान रखना, A अगर आता है वो लिगेंड पहले लिखेंगे, B वाला लिगेंड बाद में लिखेंगे, C वाला लिगेंड उसके भी बाद में लिखेंगे, है ना। तो देखो कैसे। अब आता है सबसे पहले 2 टाइप्स के लिगेंड है। कौन कौन से लिगेंड है? एक तो है एमीन, तो इसका नाम है एमीन, और एक है एक्वा, और इसका नाम है एक्वा। अब देखो अल्फाबेट जमा लें, दोनों में ए आ रहा है, दोनों कॉमन आ गए, लेकिन जब दोनों में वर्ड, पहला वर्ड सेम आएगा तो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। यहाँ पर है एम और यहाँ पर है क्यू। जब हम ABCD पढ़ते हैं, है ना, तो पहले क्या आता है? एम आता है, क्यू आता है। पहले क्या आता है? एम, है ना। पहले क्या आता है? एम, उसके बाद क्या आता है? क्यू। तो पहले लिखूंगा मैं एमीन का नाम, उसके बाद लिखूंगा मैं एक्वा का नाम। ठीक है। तो एमीन कितने मेरे पास? 3 है, तो यहां लिखूंगा मैं ट्राई एमीन। आ गए। इसके बाद वापस से एक्वा के कितने? 3, तो ट्राई एमीन के बाद ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। अब आएगा नेम ऑफ मेटल, सिंपल सा नाम क्या है? कोबाल्ट। आपको 8 नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि ना तो कोई प्राइमरी वैलेंसी है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या लग रहा है? पॉजिटिव चार्ज। ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, कोबाल्ट। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 3rd, लास्ट में आयन। ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, कोबाल्ट, 3rd आयन। हो गया। नेक्स्ट देखिए टाइप जो लेते हैं, अब लेते हैं 4 टाइप, चौथे टाइप का कॉम्प्लेक्स। देखिए 4th टाइप जो है वो बहुत ही इजी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो चौथा टाइप में ऐसा लेता हूं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ना, टाइप 4। टाइप 4 में क्या है? नो चार्ज, कॉम्प्लेक्स पर कोई भी आवेश नहीं हो, वो कहलाएगा टाइप 4। देखिए मैंने इसमें एग्जांपल लिया, वो है निकल NiCO4, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं नीचे देता हूं, देखिए
सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, वो लिया FeCO5। अब यहाँ चाहे तो आप कॉम्प्लेक्स के बाहर कोष्टक लगा दें और नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो प्राइमरी वैलेंसी है और ना ही कोई चार्ज है। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें X प्लस कार्बोनाइल CO, कार्बोनाइल क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 बराबर 0, तो X बराबर क्या आ गया 0, तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीजन अंक 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ प्राइमरी वैलेंसी नहीं है तो छोड़ देंगे, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4 को बोलते हैं टेट्रा। नेम ऑफ लिगेंड क्या नाम है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। नेम ऑफ मेटल, सिंपल सा नाम क्या है, निकल, नेम ऑफ मेटल निकल। ऑक्सीडेशन नंबर 0। देखो अब काफी बच्चे क्या सोचते हैं, सर 0 है छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, 0 को भी लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखा मैंने 0 और लास्ट में आयन नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका नाम कर लेते हैं, ये आ गया X, ये आ गया प्लस 0 बराबर 0, तो X बराबर प्लस का 0 या 0 सिंपल सा। ठीक है, नाम ले लें, प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 5, क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल। नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल क्या है, आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये आया मेरे पास 4th टाइप का कॉम्प्लेक्स आ गया। अब देखिए 5 टाइप का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, 5 टाइप, 5वें प्रकार का कॉम्प्लेक्स जिसका हम IUPAC नेम आपको देंगे। देखिए 5वें टाइप में मैं आपको क्या कर रहा हूं, डबल कॉम्प्लेक्स का IUPAC पढ़ा रहा हूं। डबल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ। देखिए टाइप 5, टाइप 5 5वें प्रकार का कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स एक साथ हो, कैसे हो देखिएगा, FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने, और इसी के साथ में एक कॉम्प्लेक्स और ऐड हो जाए, वो लिखा मैंने कोबाल्ट H2O का होल 6 आ गया। इसका मैं IUPAC नेम देना है, 2 कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स ये रहा, एक कॉम्प्लेक्स ये रहा, दोनों को साथ में जोड़ दिया टाइप 5 में। बहुत ही सिंपल है और बहुत बार कंपटीशन में पूछा भी जाता है। लिखें, देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्स को अलग अलग सोल्व नहीं करेंगे, एक ही साथ इसको लिखा है तो एक साथ इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इस Fe के लिए X और कोबाल्ट के लिए भी X, हमें इन दोनों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, है ना, निकालते हैं। देखिए X Fe के लिए X, Cn कितना होता है -1, तो 6 Cn के लिए -6 आ गया। कोबाल्ट के लिए X, वाटर कितना होता है 0, तो ये 0 बराबर 0 हो गया। क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे प्लस है, 2x x प्लस x इक्वल टू 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। अब 2x इक्वल टू 6 और x बराबर 6/2 मतलब प्लस का 3, मतलब क्या आएगा, प्लस का 3। इसका मतलब क्या हो गया कि Fe भी +3 में है और कोबाल्ट भी +3 में है। मान लीजिए ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनता जिसमें फ्रैक्शनल नंबर आता 2.5, मान लो यहाँ 5 आता, तो एक को हमें +3 देना पड़ता और एक को हमें +2 देना पड़ता ऑक्सीडेशन नंबर। फिलहाल 6 आया है, 6 है, तो दोनों को मैंने +3 दे दिया।
अब देखिए इसका नाम, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, इसके बाद इसका नाम लिखेंगे, स्टार्ट यहीं से करना है। प्राइमरी वैलेंसी, सर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है? 6। कौन से हैं? साइनो, साइनो 6 लिगेंड के साथ, तो हेक्सा साइनो, समझ में आ गई? हेक्सा साइनो। सर प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें हम 8 नहीं लगाएंगे। इस वाले में, पहले वाले में 8 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी नहीं है और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। हेक्सा साइनो क्या है? मेटल आयरन, तो यहां लिखा मैंने आयरन। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 3rd, तो यहां लिखा मैंने 3rd। ये तो आ गया आगे वाले का नाम। पीछे वाले का नाम देखिए, पीछे वाले में समझना बात को मेरी, इस कॉम्प्लेक्स के आगे, इस बड़े कॉम्प्लेक्स के आगे कोष्टक है ना, इसके आगे ये पूरा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना Fe वाला कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए ये पूरा पूरा क्या है? प्राइमरी वैलेंसी का काम करेगा। ये याद रखना है ट्रिक में। इस कॉम्प्लेक्स आगे ये पूरा क्या मानना है? प्राइमरी वैलेंसी, मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। इसका मतलब क्या हो गया? इसके मेटल में मैं क्या लगाऊंगा? 8 लगाऊंगा। मतलब पहले वाले में 8 नहीं लगाना है और दूसरे वाले में 8 लगाना है ना। देखो नेम ऑफ प्राइमरी वैलेंसी तो नहीं लिखनी, लिथियम नहीं है। नेम ऑफ लिगेंड और या नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6, तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा 6 वोल्ट है। सर कोबाल्ट है और इसके आगे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसमें क्या लगाएंगे? 8, तो क्या लिखूंगा? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, हेक्सा एक्वा कोबाल्टेट 3rd आ गया। तो देखिए ये है आपके पास IUPAC मैंने कुछ कंपाउंड के दिए। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं और ये होमवर्क भी आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखना है ना। होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके बताना। देखिए कमेंट बॉक्स में पहला मैं आपको देता हूं होमवर्क में, वो है मेरे पास Zn H2O का होल 4 की पावर 2+। पहला होमवर्क क्या है? ये आपके पास होमवर्क है, आप इसको आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेकंड लिखता हूं मैं, वो लिखा हूं मैं कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2 और इसके ऊपर लिखा मैंने -1। या ऐसा करता हूं मैं +1 लगा देता हूं, 1+ का। चलिए तीसरा नंबर लिखता हूं मैं, वो लिख रहा हूं मैं Fe F6 की पावर 3- है ना। चौथा लिखा मैंने और वो लिखा डबल कॉम्प्लेक्स देते हैं, है ना, FeNO2 का होल 6। पीछे लिखा मैंने कोबाल्ट NH3 का होल 6। ये 4 आपके पास क्या है? होमवर्क में है ना। तो ये 4 होमवर्क आप दीजिएगा और इसके होमवर्क मुझे करके बताना, ठीक है? ओके।